नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी। भारत की विदेश नीति अब पहले जैसी नहीं रही। अब यह नीति साफ है, जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ जाएगा उसे करारा जवाब मिलेगा। पहले पाकिस्तान को सिखाया गया सबक, फिर अजरबैजान को जवाब मिला और अब बांग्लादेश की बारी आ चुकी है। भारत ने इस बार 4 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने बांग्लादेश की सरकार को हिला कर रख दिया है। दरअसल भारत ने पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर एक साथ कदम बढ़ाए हैं। अब यह केवल बॉर्डर विवाद नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश है, इंडिया मीन्स बिजनेस। सबसे पहला बड़ा कदम, भारत ने नॉर्थ ईस्ट के पूरे बॉर्डर को बांग्लादेश के लिए लगभग सील कर दिया है। यह सिर्फ अस्थायी कदम नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति का हिस्सा है। 5 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नॉर्थ बंगाल को सीधे इस फैसले का असर झेलना पड़ रहा है। भारत ने यह फैसला तब लिया जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेज रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, अब सीमा में अवैध रूप से कोई नहीं रहेगा। बीएसएफ को आदेश है कि किसी भी घुसपैठ पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं, जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सके। भारत और बांग्लादेश के बीच यह तनाव अब एक निर्णायक मोड़ पर है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे रेडीमेड कपड़े, प्लास्टिक उत्पाद, फर्नीचर, बिस्किट और जूस। यह कारोबार करीब 100 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब रुक चुका है। भारत ने मानवीय दृष्टि से कुछ चीजें जैसे मछली, तेल और गैस की अनुमति दी है, लेकिन बाकी व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए हैं। इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, क्योंकि उसका करीब 14% निर्यात भारत पर निर्भर था। अब सवाल उठता है, भारत को इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल भारत ने हमेशा बांग्लादेश को सहयोग दिया, खुले बाजार दिए, बंदरगाह इस्तेमाल करने की अनुमति दी, यहां तक कि अपने रास्तों से उसे तीसरे देशों तक व्यापार करने दिया। लेकिन बदले में बांग्लादेश ने भारतीय उत्पादों पर रुकावटें लगानी शुरू की। भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। भारत ने काफी समय तक धैर्य रखा, लेकिन जब यह देखा कि बांग्लादेश इस दोस्ती का गलत फायदा उठा रहा है, तो फैसला लिया गया, अब जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन के मंच से बयान दिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंड लॉक्ड इलाका है और उसका रास्ता बांग्लादेश से होकर जाता है। ये केवल बयान नहीं था, ये एक रणनीतिक संदेश था कि बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। भारत ने इसे गंभीरता से लिया और अब मैदान में उतर आया। सरकार ने शिलांग से सिलचर तक 23 करोड़ रुपए की लागत से एक नई हाई स्पीड सड़क को मंजूरी दी है, जो नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के रास्ते समुद्र से जोड़ेगी। यानी अब भारत को बांग्लादेश के रास्तों पर निर्भर नहीं रहना होगा। इस सड़क के तैयार होते ही भारत की पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी पूरी तरह बांग्लादेश से मुक्त हो जाएगी। यह केवल सड़क नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता की घोषणा है। अब भारत ने तय किया है कि बांग्लादेश से आने वाले कपड़े केवल समुद्री बंदरगाहों कोलकाता या नावा शेवा से ही आयात होंगे, लैंड रूट से नहीं। इससे नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा रेडीमेड गारमेंट्स पर निर्भर है और भारत उसका बड़ा बाजार था। अब जब यह रास्ता बंद हुआ है, तो हर महीने करोड़ों डॉलर का नुकसान बांग्लादेश को होगा। भारत का संदेश साफ है, जो देश चीन के करीब जाएगा, भारत के खिलाफ बयान देगा या उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, वह भारत की आर्थिक ताकत से नहीं बच पाएगा। बांग्लादेश ने अब वही भाषा अपनाई है जो हाल में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल की थी। उसके गृह सलाहकार ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को पुश इन कर रहा है, यानी अवैध रूप से बांग्लादेश भेज रहा है। भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। देश में लिखा आरोप के ब्राशकर हार में असम और त्रिपुरा में करीब 50 लाख से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत ने तय कर लिया है, इन सभी को जल्द से जल्द देश छोड़ना होगा, किसी भी कीमत पर। भारत ने सीमा पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। अतिरिक्त बल, कैमरे और ड्रोन तैनात किए गए हैं। बीएसएफ को साफ आदेश हैं, किसी भी घुसपैठ पर तुरंत कार्रवाई हो। भारत अब किसी देश को अपने अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने देगा
और यही वजह है कि बांग्लादेश पर लगे प्रतिबंधों ने उसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से झटका दिया है। भारत की विदेश नीति अब दोस्ती से ज्यादा सम्मान और सुरक्षा पर केंद्रित है। जो हमारे साथ खड़ा होगा, भारत उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जो चीन के साथ खड़ा होगा उसे भारत की सख्ती झेलनी पड़ेगी। बांग्लादेश का संकट अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, यह उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। भारत के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद बांग्लादेश में डॉलर की भारी कमी शुरू हो गई है। उनका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। 2022 में जो रिजर्व 48 अरब डॉलर था, वह अब घटकर 14 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुका है। इसका असर सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। तेल, गैस और खाद्य वस्तुएं अब महंगी हो चुकी हैं। ढाका में पेट्रोल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर हैं और सबसे बड़ा संकट है बिजली का। घंटों बिजली गुल रहती है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अब सवाल यह है, बांग्लादेश की यह हालत क्यों हुई और क्या इसका कारण सिर्फ भारत के कदम है? जवाब है नहीं, असल कारण है चीन का जाल। बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में चीन से भारी कर्ज लिया था, लगभग 17 अरब डॉलर का। चीन ने वादा किया था कि वह बांग्लादेश को आर्थिक टाइगर बना देगा, लेकिन हुआ उल्टा। अब वही चीन उसके सिर पर कर्ज का पहाड़ बन चुका है। बांग्लादेश के बंदरगाह, रेलवे प्रोजेक्ट और एनर्जी सेक्टर सब चीन के पैसे से बने हैं और अब वही चीन इन प्रोजेक्ट्स पर अपना नियंत्रण चाहता है। यानी धीरे धीरे बांग्लादेश नया श्रीलंका बनता जा रहा है। भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर कोई देश चीन के जाल में फंसा तो उसका अंजाम भी वही होगा जो श्रीलंका का हुआ। और अब बांग्लादेश उसी रास्ते पर है। भारत अब स्थिति को बहुत करीब से देख रहा है। विदेश मंत्रालय की नीति अब साफ है, किसी भी पड़ोसी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। भारत बांग्लादेश के अंदर के हालात पर नजर रखे हुए है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं से भी बातचीत बढ़ाई है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह मान रही हैं कि बांग्लादेश की सरकार पर अब भारी दबाव है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की लोकप्रियता घट रही है और विपक्ष लगातार चीन के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कूटनीति बेहद संतुलित रही है। भारत ने कोई भावनात्मक बयान नहीं दिया, बल्कि सीधा और ठोस जवाब दिया जो राष्ट्रीय हित में था। भारत का यह रुख अब दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया है। जहां पश्चिमी देश बयानबाजी में उलझे रहते हैं, वहीं भारत अपने पड़ोस में नीति, सुरक्षा और स्वाभिमान को साथ लेकर चल रहा है। बांग्लादेश को अब यह समझना होगा कि भारत की दोस्ती एक अवसर है, लेकिन अगर वह इसे चुनौती समझेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वही भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है, अपने हित खुद तय करता है और किसी दबाव में नहीं झुकता। तो आने वाले समय में यह साफ है, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। चीन या किसी भी अन्य देश का प्रभाव भारत की नीतियों को नहीं बदल सकता। बांग्लादेश चाहे तो भारत के साथ चल सकता है, लेकिन अगर वह चीन के साथ जाएगा तो उसका भविष्य श्रीलंका से अलग नहीं होगा, क्योंकि भारत अब भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति और आत्मविश्वास से चलता है। धन्यवाद।